नमस्कार। रेणुका रानी सिंह महादेव चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं मणि महेश के विषय में कुछ संक्षिप्त जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। मणि महेश में कैलाश पर्वत भगवान शिव का वास स्थान माना जाता है। मान्यता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ शेष मणि के रूप में विराजमान है। भगवान शिव लोगों को दर्शन भी मणि के रूप में देते हैं, इसलिए इस धार्मिक स्थल का नाम मणि महेश पड़ा, जहां भगवान भोलेनाथ देवी पार्वती संग बसते हैं। इस पर्वत का नाम मणि महेश है, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। माना जाता है कि भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ इस पर्वत पर वास करते हैं, इसलिए इस पर्वत को चंबा कैलाश के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भोलेनाथ इस पर्वत पर शेषनाग की मणि के रूप में विराजमान हैं, जबकि देवी पार्वती यहाँ गिरजा के रूप में बसती हैं। मणि महेश नामक पर्वत शिखर का शाब्दिक अर्थ है महेश के मुकुट में जड़ा नगीना। विद्वानों के अनुसार इस पर्वत पर शिव शेषनाग मणि के रूप में विराजमान है। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से शंकर जी का ध्यान करता है, उसे पर्वत की चोटी पर उनकी आकृति दिखाई देती है। इस अद्भुत दृश्य के दर्शन करने वाले लोगों के सारे संकट दूर हो जाते हैं। बताया जाता है कि मणि महेश पर्वत पर विराजमान भोलेनाथ शाम व रात्रि के मध्यकाल में भक्तों को दर्शन देते हैं। उनकी ये महिमा सूर्यास्त के समय देखी जा सकती है। उस वक्त सूर्य की किरणों के पर्वत पर पड़ने से महादेव की छवि बनती है। मणि महेश पर्वत की चोटी हमेशा बर्फ और बादलों से ढकी रहती है। ऐसी मान्यता है कि भोलेनाथ अपने जिस भक्त पर प्रसन्न होते हैं, उसे आधी रात में दर्शन जरूर देते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार पर्वत की चोटी से एक मणि की तरह प्रकाश निकलता हुआ दिखाई देता है। भगवान के इस चमत्कारिक पुंज के दर्शन करने मात्र से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कैलाश पर्वत की तरह ही मणि महेश पर चढ़ना भी मुमकिन नहीं है। इस पर्वत के शिखर तक जिसने भी पहुंचने की कोशिश की है, उसे असफलता ही मिली है। माना जाता है कि भगवान शिव एक अदृश्य शक्ति बनकर लोगों को चढ़ने से रोकते हैं। मणि महेश पर्वत की कुल ऊंचाई कितनी है, इस बात का ठोस प्रमाण नहीं है। कुछ शोध के अनुसार इसकी ऊंचाई 18,564 फुट बताई गई है। इसकी ऊंचाई ज़्यादा न होते हुए भी इसके शिखर तक पहुंचना असंभव है, क्योंकि सन 1968 में इंडो जापानीज की एक टीम ने, जिसका नेतृत्व नंदिनी पटेल कर रही थी, इस चोटी पर चढ़ाई की कोशिश की थी, लेकिन वे असफल रहे थे। मणि महेश को लेकर कुछ कथा प्रचलित है, जिसके तरह कई साल पहले एक गडरिया अपने कुछ भेड़ों के साथ पर्वत पर चढ़ रहा था, तभी वो अचानक पत्थर के बन गए। आज भी पर्वत पर ऐसे ही पत्थर देखने को मिलते हैं, जिसके तहत एक सांप ने भी पर्वत के शिखर पर पहुंचने की कोशिश की थी, वो भी पत्थर का बन गया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने अपनी पत्नी पार्वती के साथ निवास करने के लिए मणि महेश पर्वत की रचना की थी। इस पर्वत की खासियत है कि ये सूरज की किरणों के अनुसार अपना रंग बदलता है। हिमाचल सरकार ने इस पर्वत को टर्काइज माउंटेन यानी वैदुर्य मणि या नीलमणि कहा है। मणि महेश में कैलाश पर्वत के पीछे जब सूर्य उदय होता है, तो सारे आकाश मंडल में नीलिमा छा जाती है और किरणें नीले रंग में निकलती हैं। मान्यता है कि कैलाश पर्वत में नीलमणि का गुण धर्म है, जिनसे टकराकर सूर्य की किरणें नीले रंग में रंगती हैं। चंबा मणि महेश भरमौर जातर का विशेष महत्व है। माना जाता है कि
ब्रह्माणी कुंड में स्नान किए बिना मणिमहेश यात्रा अधूरी है। आदिकाल से प्रचलित मणिमहेश यात्रा कब से शुरू हुई यह तो पता नहीं, मगर पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह बात सही है कि जब मणिमहेश यात्रा पर गुरु गोरखनाथ अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे तो भरमौर तत्कालीन ब्रह्मपुर में रुके थे। ब्रह्मपुर जिसे माता ब्रह्माणी का निवासी स्थान माना जाता था, मगर गुरु गोरखनाथ अपने नाथों एवं 84 सिद्धों सहित यहीं रुकने का मन बना चुके थे। वे भगवान भोलेनाथ की अनुमति से यहाँ रुक गए, मगर जब माता ब्रह्माणी अपने भ्रमण से वापस लौटी तो अपने निवास स्थान पर नंगे सिद्धों को देखकर आग बबूला हो गई। भगवान भोलेनाथ के आग्रह करने के बाद ही माता ने उन्हें रात्रि विश्राम की अनुमति दी और स्वयं यहाँ से 3 किलोमीटर ऊपर साहर नामक स्थान पर चली गई, जहाँ से उन्हें नंगे सिद्ध नजर न आए। मगर सुबह जब माता वापस आई तो देखा कि सभी नाथ व 84 सिद्ध वहाँ लिंग का रूप धारण कर चुके थे, जो आज भी इस 84 मंदिर परिसर में विराजमान है। यह स्थान 84 सिद्धों की तपोस्थली बन गया, इसीलिए इसे 84 कहा जाता है। गुस्से से आग बबूला माता ब्रह्माणी शिव जी भगवान के आश्वासन के बाद ही शांत हुई। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।